जब आपके लाइफ में परेशानियाँ आती है, जब आपके लाइफ में मुश्किल आती है, तो आपका विश्वास कमज़ोर होने लगता है। जब आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, तब आपका विश्वास कमज़ोर होता है। जब आप किसी चीज़ से परेशान होते हो, तो आपका विश्वास कमज़ोर होता है। जब आप कोई बीमारी से जूझ रहे हो, तो आपका विश्वास कमज़ोर होता है। और आप कहते हो, प्रभु तू कहाँ है? प्रभु तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा? और ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है कि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जब हम किसी मुश्किल से जा रहे होते हैं, तो हमारे मन में डाउट्स आते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। हम इसलिए विश्वास में कमज़ोर नहीं होते क्योंकि हमने परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया, लेकिन हम इसलिए विश्वास में कमज़ोर होते हैं क्योंकि हम अपने परेशानी को, अपनी मुश्किलों को, अपनी तकलीफ़ों को परमेश्वर से बड़ा देखते हैं। बाइबल में मत्ती 17 अध्याय 20 वचन में ऐसा लिखा है कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने के जितना भी विश्वास हो और तुम पहाड़ से कहो कि यहाँ से उखड़ कर समुद्र में जाके, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ा विश्वास रखो, उसने कहा सच्चा विश्वास रखो। अब प्रॉब्लम ये है कि हम विश्वास में कमज़ोर क्यों होते हैं। इसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न, हम अपने सिचुएशंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरा रीज़न, हम अपने इमोशंस के थ्रू चलते हैं। हम अपनी इच्छाओं में, हमारे मन में जो बातें आती है उसके थ्रू हम अपनी लाइफ को जीते हैं। उसकी वजह से भी हमारे मन में अविश्वास उत्पन्न होता है। दाऊद राजा जो था वो परमेश्वर के मन का व्यक्ति था, लेकिन उसके लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आई जब उसका विश्वास कमज़ोर हुआ। वो परमेश्वर के सामने रोया, वो परमेश्वर के सामने उसने अपने मन को प्रकट किया और परमेश्वर ने हर बार उसके जीवन को, उसके मन को संभाला। प्रॉफिट एलाइजा जो था, उसने स्वर्ग में से आग बुलाई थी, उसने 3 साल तक बारिश को रोक के रखा था, लेकिन जब उसके जीवन में डाउट आया, जब उसके मन में निराशा आई, उसका विश्वास कमज़ोर हुआ, तो वो परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर तू मुझे मार दे। वो मरना चाहता था क्योंकि उसके लाइफ में अविश्वास आ गया था। जो पतरस है ना, वो तब तक ही पानी पर चला जब तक उसका ध्यान यीशु मसीह पर था, लेकिन जैसे ही उसने तूफान को देखा, जैसे ही उसने बाहर जो हवा चल रही थी, जो लहरें समुद्र में उठ रही थी, उसने जब उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया तो वो डूबने लग गया। हम भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा ही करते हैं। जब तक हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं तब तक हम सब बातों में बराबर चलते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान हमारी तकलीफ़ों पे जाता है, हमारा ध्यान हमारे प्रॉब्लम्स पे जाता है, तो हम निराश होने लगते हैं, हम डूबने लगते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ होता है। यूहन्ना के 11 अध्याय 40 वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। छोटा सा विश्वास आपके लाइफ में बड़े बड़े महिमा के कामों को प्रकट कर सकता है। देखिए, जो आप सुनते हो ना, वैसे ही आपकी सोच होती है। जिन लोगों के साथ आप रहते हो उनके जैसी आप सोचते हो, जैसी चीज़ें आप देखते हो वैसी ही चीज़ें आपकी सोच में आती है। जो आपके अंदर जाता है तो वैसा ही आपका मन भी हो जाता है। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि आप क्या चीज़ें सुन रहे हो, किन लोगों के साथ आप रह रहे हो, क्या चीज़ें आप देख रहे हो, क्योंकि जो आपके मन में जाएगा वही आपके सोच में आएगा। आप रोज़ प्रार्थना कीजिए, आप रोज़ वचन पढ़ना शुरू कीजिए, आप आत्मिक लोगों की संगति में रहिए, आप अपना समय, थोड़ा कुछ समय आप निकाल कर परमेश्वर को दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो नेगेटिव चीज़ें आपके मन में आती थी वो आना बंद हो जाएगी। आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। आप जिन मुश्किलों में हो, मुश्किलें धीरे धीरे आपके लिए छोटी होते चले जाएगी। आप अपने पहाड़ों से बात करना शुरू कीजिए, अपने मुश्किलों से बात करना शुरू कीजिए। परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु की सहमत हमारे मुंह में रखी है। जो हम बोलेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको राई के दाने के समान विश्वास करना पड़ेगा। हमारे पास्टर हमें सिखाते हैं कि राई का दाना सबसे ठोस होता है। अगर आप एक राई के दाने को 2 उंगलियों के बीच में दबाओगे तो वो आसानी से नहीं टूटेगा। ऐसा विश्वास परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि राई के दाने के समान विश्वास करो। एक स्ट्रॉन्ग विश्वास, एक सच्चा विश्वास, एक ऐसा विश्वास जो आसानी से नहीं टूटता। और आप देखोगे कि बड़े बड़े काम आपके लाइफ में होंगे। आप देखोगे कि बड़े बड़े चमत्कार आपके लाइफ में हो रहे हैं। छोटा सा राई का बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है, वैसे ही छोटा सा विश्वास बहुत बड़े बड़े कामों को कर सकता है। शायद हो सकता है कि ये जो परिस्थिति आप फेस कर रहे हो ये आपकी उन्नति के लिए हो। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बदलाव को ला रही हो, कुछ चीज़ें आपको आत्मिक उन्नति में ले जा रही हो। इसलिए भी परिस्थितियाँ कभी कभी हमारी लाइफ में आती है ताकि हम उनसे कुछ सीखें, हम परमेश्वर के करीब आए, हम परमेश्वर के संगति में आए। इसलिए भी परमेश्वर कभी कभी परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देता है। जब आपके पास सब कुछ हो, जब आप ब्लेस्ड हो, तब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। वो सच्चा विश्वास नहीं है। लेकिन जब आप परिस्थितियों में हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बहुत बेकार स्थिति में हो, तब भी अगर आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो, ये सच्चा विश्वास है।
अपने विश्वास को राई के दाने के समान बनाइए, अपने विश्वास को थामे रहें, अपने विश्वास की रक्षा करें। पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। आप भी कहने पाए कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपको लगता है कि आपका विश्वास कमज़ोर है, आप बहुत कम विश्वास करते हो, तो आप कमेंट में लिखिए परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाइए, लॉर्ड इंक्रीज माई फेथ, और आप अपने पहाड़ों को हिलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो से आप ब्लेस हुए होंगे और ये वीडियो आपके लाइफ में एक उन्नति को लाएगा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सारी बातों के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह की शांति और दया आपके ऊपर बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।